हमें आपके 1.4 एक्सरसाइज 1.4 में आपको पूछा गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए, मतलब आपको डिवाइड नहीं करना है, इतना बड़ा डिवाइड करके आपका आंसर नहीं निकालना है। बिना डिवाइड किए आपको बताना है, बिना भाग किए आपको बताना है संख्या आपके वो जो आएगा जो आंसर वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब शांत है या फिर अशांत है, उत्तर बहुत बड़ा होगा या उत्तर छोटा होगा। तो देखो पहले समझ ले कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है क्या। एक है आपके टर्मिनेटिंग और दूसरा है आपके नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो हो गया शांत और दूसरा हो गया आपके अशांत। जैसे माना कि मैंने 10 में 2 का भाग दिया, कितने बार गया आपके 5 टाइम, तो ये क्या है शांत, मतलब इसके आगे संख्या लगातार बढ़ नहीं रही है। या ऐसे कह सकते हो 15/2 = 7.5, या आप कैसे कहते हो 15/3 = 5। अब अशांत में क्या आएगा, मतलब नॉन टर्मिनेट में क्या आएगा, मान लो ये आपको दे रखा है 13 में 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 3 4 जा 12, 0.3333 चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं, मतलब अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे ऐसे मान लो कोई भी संख्या लिख सकते हैं आप, 10/7 = 1 अब यहाँ से आपको कितने 2 तो हो गया आपके पिछली बचेगा तो 4 2 8 5 7 ऐसा कुछ आता रहेगा, रुकेगा नहीं क्वेश्चन। तो जब भी आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ मतलब यानी कि शांत भी हो सकता है अशांत भी, तो ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है आपके 2 और 5 का। देखो जैसे 3 का भी जाता है, लेकिन 3 का देखो यहाँ तो जा रहा है लेकिन यहाँ नहीं जा रहा है, तो 3 की क्या है कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 2 और 5 ऐसी संख्या है जिनकी फुल गारंटी है कि उनका भाग देने पर हमेशा संख्या क्या आएगी आपके टर्मिनेटिंग आएगी। जैसे अगर मैं 17 में अगर 5 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 0.34 या 3.4। अगर मैं 2 लूं तो भी आप तो 2 का भाग भी अगर इसमें देंगे तो भी क्या आएगा आपके पूरा पूरा जाएगा 8.5। और दोनों अगर साथ में लूं मतलब 2 भी और 5 5 टू 10 लूं तो भी क्या आएगा आपके टर्मिनेटिंग आएगी। मतलब अगर आपको टर्मिनेटिंग निकालना है तो जो भी आपके डिनोमिनेटर है, मतलब जो भी आपके हर में जो संख्या है, मतलब ये नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर, ये कैसा होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, या कितना होना चाहिए दोनों हो सकते हैं 2 × 5। अब जरूरी नहीं 2 और 5 ही हो, 2 की पावर खुद भी ले सकते हैं, मतलब कि 17/2 नहीं लेके सिर्फ 4 आ गए तो भी इसमें से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा जाएगा, मतलब 4.25। मतलब ये 2 नहीं लेके ये क्या है 4 क्या है 2 की पावर 2 है। या अगर हम 8 लेंगे तो भी जाएगा, जैसे अगर मान लो 17/8 ले लूँ तो यह क्या आएगा 2.125, मतलब ये क्या आएगा 2 की पावर 3, मतलब 2 के अलावा पावर में भी अगर 2 है तो भी जाएगा। इसी तरह 5 में भी यही सिस्टम है आपको, और इसकी जो पावर है वो इसमें मिलना जरूरी नहीं, मतलब ये 17/20 मतलब इसमें डिवाइड करो तो ये जाएगा आपके अभी दिया होगा 0.85, मतलब 17/2 की पावर 2 × 5, मतलब 2 की पावर तो 2 है 5 की पावर 1 है, मतलब पावर अलग अलग भी हो सकती है, एक जैसे नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं कि 2 भी 2 बार है तो 5 भी 2 बार हो, कोई जरूरी नहीं, अलग भी आ सकता है। तो अगर 2 की पावर अगर m आ रही है तो जरूरी नहीं है कि 5 की पावर भी क्या है m, n भी आ सकती है, या इसके साथ दोनों भी आ सकते हैं, 2 की पावर m भी आ सकती है और n भी, 2 की पावर 2 भी आ सकती है, 5 की पावर भी 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, पावर चेंज होती रहेगी। लेकिन दोनों की पावर एक से हर क्वेश्चन में नहीं होगी, अलग अलग होगी, इसलिए आपको अलग अलग मानना है। 2 की पावर m × 5 की पावर m, या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो चलेगा।
इनकी फुल गारंटी है कि ये संख्या अगर कोफिशिएंट है या इनके गुणांक है या इनसे बनी हुई कोई संख्या अगर आपके डिवाइड में है तो उसका भाग पूरा पूरा जाएगा, कभी भी आपके ऐसी संख्या नहीं आएगी। अब 3 में क्या है, अगर हम 12 में 3 का डिवाइड करें तो 4 आता है, 13 में कर दे तो ये आता है 4.3333, 14 में दे तो ये आएगा आपके 4.66666 ऐसा आता रहेगा, 15 में दें तो आ जाएगा आपके 5 टाइम। मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। लेकिन ये अगर 12/2 हो तो 6 टाइम, 12 की जगह आ जाए आपके 13/2 हो तो क्या आएगा 6.5, 14/2 हो तो 7, 15/2 आ जाए तो हो जाएगा 7.5। कोई संख्या लगातार कोई भी संख्या इसके नीचे 2 रखो, 5 रखो, 8 रखो या इन दोनों संख्याएं भी रख सकते हो। तो इनसे बनने वाली सभी संख्याओं का भाग जानने की गारंटी पूरी है, फुल गारंटी के साथ हो सकता। तो यानी कि जब भी आपके डिनोमिनेटर या जो भी ये वाली संख्या इसके कोफिशिएंट में है, मतलब या तो 2 या 5 या इसके पावर या दोनों साथ में आए तो हमेशा वो क्या होती है आपके टर्मिनेटिंग, और इसके अलावा वो क्या होगी आपके नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वो प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जैसे हमने 1.2 में किया था। जो संख्या या डिवाइड में है उसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग है, और वो अगर 2 और 5 नहीं वो क्या होगी आपके नॉन टर्मिनेटिंग। अब कैसे, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये है आपकी बेसिक, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी संख्या टर्मिनेटिंग होती है, कौन कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप ये दे रखा है 13/3125। इसको देखना, इसका हम क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 3125 का ऐसे निकालेंगे तो क्या होता है 5 का 625 और 5 का देंगे तो 125 और 5 का देंगे तो 25 और 5 का दिया तो 5 और 5 का 1, मतलब 13/5 की पावर 5 या केवल 5 की 5 आ रहा है या 2 भी आएगा तो भी चलेगा। इसके अलावा दूसरी संख्या आपके नहीं आनी चाहिए, और आ भी जाए तब इसे कट रही है तो फिर बाद में ये जो संख्या आएगी आपकी ये वाली संख्या 2 और 5 ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। यहाँ लिखेंगे 3125 3125 इक्वल टू क्या है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब आप कह रहे 2 तो है ही नहीं, 2 की पावर हम यहाँ 0 ले सकते हैं, यानी 2 यहाँ पर कितनी बार है 0 बार, 0 बार, ये 0 बार है, इसका मतलब होता है 1। जिसकी भी पावर 0 होगा उसका वैल्यू क्या होता है 1। अब मैं इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 लिखो या ये लिख सकते हो 2 कितनी बार आया आपके 0 टाइम, 2 तो आया 0 टाइम, 5 कितनी बार आया 5 टाइम, मतलब दोनों आए। इसके अलावा आपकी दूसरी संख्या नहीं आ रही है। तो सो 13/3125 इज ए टर्मिनेटिंग। क्यों है टर्मिनेटिंग? क्योंकि इसके न्यूमरेटर में केवल 5 आ रहा है, 2 आएगा तो भी चलेगा, दोनों आएंगे तो भी चलेंगे, केवल 2 और 5 ही आना चाहिए। अब जब ये टर्मिनेटिंग हो जाए तो इसका सेकंड क्वेश्चन है कि अगर जब टर्मिनेटिंग है तो उसका क्या निकालना, हमें आंसर निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा, वो भी बिना आपको डिवाइड किए, बिना भाग दिए आपका आंसर निकालना। कैसे निकालने को बिल्कुल इजी है, 13/3125 इंटू या इक्वल, इसको ऐसे लिखो या 13/5 की पावर 5 लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ 5 कितनी टाइम है 5 टाइम, तो यहाँ 2 भी कितना होना चाहिए 5 टाइम, दोनों इक्वल होने चाहिए। 5 टाइम तो 2 भी 5 टाइम, जितने 5 है उतने 2 लो। ऊपर तो हम करेंगे 13 इंटू 2 की पावर 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, तो
तो ये होता है 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जा 16, 16 जो 32। और यहाँ पर 5 और 2 दोनों पर पावर कितनी है 5, 2 पर भी पावर 5 और 5 पर पावर कितनी 5 पर, दोनों पर एक साथ पावर कितनी होगी 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26, 2 13 1 3 जा 39 और 1 39 और 2 41 अपॉन 2 इंटू 5 10 की पावर 5, 4 1 6 अपॉन 1 2 3 4 5। जितने जीरो हैं उतने जोड़े क्या लगेंगे, पॉइंट लगेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट। यहाँ नीचे जो संख्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट लगेगा। तो हर बार क्वेश्चन आपको देखना है कि ये क्वेश्चन कैसा है, अगर ऐसा है तो आगे हल करेंगे, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो आगे हल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। वैसे ही आपके एग्जाम में आता है टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग आपके नहीं आता है। एक और देखो इसका सेकंड, ये दे रखा है 17 अपॉन 8। 8 का ऐसे करेंगे तो 2 टाइम 4 2 2 1, तो बताओ कितना है 17 अपॉन 2 की पावर 3 या 2 की पावर 3 है तो भी चलेगा, 5 की पावर 3 है तो भी चलेगा, या 2 आए 5 आए तो वो क्या होती है टर्मिनेटिंग। तो ऐसे लिखेंगे 8 का वैल्यू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। सो 17 अपॉन 8 इज ए टर्मिनेटिंग। क्यों है टर्मिनेटिंग, क्योंकि या तो डिवाइड में है केवल 2 आ रहा है तो भी चलेगा, 5 आता तो भी ये टर्मिनेटिंग होती है, और दोनों आते तो भी ये क्या होती है टर्मिनेटिंग। या 5 नहीं है तो 5 की पावर हम 0 मान सकते हैं, और नहीं मान तो चलेगा, ऐसा कुछ फर्क नहीं है। आप इसे ये भी लिख सकते हो 2 की पावर n भी लिख सकते हो। अगर जैसे ही टर्मिनेटिंग आएगा तो आपको आगे इसका हल भी निकालना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। सेम ऐसे वही प्रक्रिया, या 5 था तो हम 2 से मल्टीप्लाई किया, वहाँ 2 है तो किससे करेंगे 5 से। 17 अपॉन 8 बोलो, या इसे आप 17 अपॉन 2 की पावर 3 भी कह सकते हो। अब यहाँ 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर कितनी लेंगे हम 3, जितने 2 है उतने ही 5 लो, जितने 5 थे उतने 2 लिए, जितने 2 है उतने ही 5 लो। 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, ये आ जाएगा आपके 17 इंटू 5 की पावर 3 मतलब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और यह हो जाएगा देखो 2 और 5 दोनों की पावर कितनी है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपके 2 1 2 5 अपॉन 2 5 जा 10 की पावर 3, ये आ जाएगा आपके 2 1 2 5 दोनों मल्टीप्लाई किया तब ये 10 आया। अब ये जितना ये पावर है उतने जीरो लिखने, तो 3 पावर है तो 1 2 3 एक्स्ट्रा लिखना है, ऐसा नहीं ये 3 और ये 4 हो गए, जितने ये पावर है उतने लिखना है। 10 की पावर 3 इसका मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। अब ये पूरा संख्या लिखेंगे 2 1 2 5 1 2 3 0, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आएगा। तो आपको पहले देखना है कि इसका जो न्यूमरेटर है वो कैसा है, 2 की पावर में है या 5 की पावर में है या दोनों मिक्स है, एक साथ 2 भी और 5 है। 2 है तो भी चलेगा, 5 है तो या दोनों है तो वो संख्या कहलाएगी आपके टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग है तो इसे आगे क्या करना है आपको हल करना है। हल करने के लिए 5 जितने हैं उतने 2 लाने हैं, 2 जितने हैं उतने 5 लाने हैं, फिर को मल्टीप्लाई करना है। नीचे हर बार आपके 10 की पावर, अब यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे अगर 5 जीरोस, 0 हटेंगे पॉइंट लगेगा। यहाँ पर 3 जीरो आए तो 3 जीरो पॉइंट, यहाँ 5 जीरो आए तो 5 संख्या आपको छोड़कर यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना है। पूरे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा पूरा ऐसे ही। अगले क्वेश्चन में देखेंगे बाकी।